Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. फ्रेंड्स, आज हम सिंटैक्स सीरीज का 19वां पार्ट लेकर उपस्थित हैं। सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब का ए पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ वर्ब, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, सिंटैक्स के 4 पार्ट अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच से 4 पार्ट या कुल मिलाकर के 18 पार्ट सिंटैक्स के हमने कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि उसमें सिंटैक्स ऑफ वर्ब, सिंटैक्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उनमें 4-4, 5-5 पार्ट या 6-6 पार्ट आपस में हैं। तो आज हम सिंटैक्स ऑफ वर्ब का फर्स्ट पार्ट अर्थात पार्ट ए लेकर के उपस्थित हैं। सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब को शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मेहनत करते रहिए, मेहनत ही सफलता दिलाएगी आपके लिए। विश्वास रखिए, अगर आपके हौसलों में दम है, ख्वाबों में दम है, खाली ख्वाब देखना ही सफलता नहीं है। ख्वाब देखना अच्छी बात है, उसके अनुसार उस पर कर्म करना उससे भी बड़ी बात है, और कर्म नियमितता क्रमबद्धता से करना अपने आप में और बड़ी बात है। और ये सब बड़ी बातों को अगर ये छोटा समझ करके पूरा करता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। परिस्थितियों का सामना करते रहिए, सफलता श्योर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष सेशन। लेट्स स्टार्ट। सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब को पढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा हम एडवर्ब पर कर लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एडवर्ब? एडवर्ब किसे कहते हैं? द वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। वह शब्द, जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य दूसरे किसी एडवर्ब को क्वालिफाई या कहना चाहिए मॉडिफाई करता है, वह शब्द एडवर्ब कहलाता है। वैसे तो अगर विस्तार से देखा जाए तो एडवर्ब नाउन को भी क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई मॉडिफाई करता है। कुछ वर्ड होते हैं, वैसे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसका इंपॉर्टेंस बताता है, वह एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन एडवर्ब पूरे सेंटेंस को, होल पार्ट ऑफ स्पीच को भी क्वालिफाई करता है। तो 1-2 एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे। और एडवर्ब का प्लेस क्या है, पोजीशन क्या है? एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ सकता है, सेंटेंस के बाद में आ सकता है, वर्ब के बीच में आ सकता है, मेन वर्ब और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के मध्य में आ सकता है, वर्ब से पहले आ सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो एडवर्ब का प्लेस भी कोई निश्चित नहीं कि कहाँ आएगा। तो थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस हम जो है लेकर चलेंगे कहाँ कहाँ आएगा। तो देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, सी सिंग्स बेल। अब ये सेंटेंस इसमें बेल वर्ड है, ये क्या हमारा एडवर्ब है। और किसको मॉडिफाई कर रहा है? सिंग्स को, क्रिया को, अर्थात ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ये हमारा एडवर्ब है। तो एंड में आया है। दूसरा देखिए, ही नेवर रीड्स द रामायण।
नेवर रीड्स, कभी नहीं पढ़ता, ये भी किसको, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो हमारा ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आप देखिए अगला देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब फ्लुएंटली किसको मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी वर्ब की विशेषता बता रहा है। किसके बाद है, ऑब्जेक्ट के बाद है, ट्रांजिटिव वर्ब है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब भी का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो फ्लुएंटली ये हमारा सेंटेंस के अंत में अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद है। अब अगला पॉइंट देखिए, ही विभिन्न तरह के सेंटेंस आपके यूज में आते हैं। ही ऑलवेज लाइक्स गुड स्टूडेंट्स। अब ये मेन वर्ब है, इससे पहले यूज हुआ है ऑलवेज, ये भी हमारा क्या एडवर्ब है। तो इस तरह से एडवर्ब का प्लेस होता है। और भी देखिए, और भी समझिए जरा, ये तो अभी हमने ज़्यादातर मोस्टली वर्ब को क्वालिफाई कराया है। अब देखिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे करता है, सी इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या हमारा एडजेक्टिव है, क्या है ये एडजेक्टिव है। इसी को हम कर सकते हैं सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब इसमें ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और इसको विशेषता बता रहा बहुत सुंदर, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अर्थात एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला शब्द भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ओके, एक दो, फिर तीसरा नंबर देखिए इसमें, यू आर यू रन फास्ट, ये हमने दे दिया, यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। तो फास्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ये तो वर्ब हो गया रन, और फास्ट क्या है, एडवर्ब हो गया। रन वर्ब हो गया, फास्ट एडवर्ब हो गया। अब अगला सेंटेंस हम ले सकते हैं, यू रन वेरी फास्ट। अब ये हो गया एडवर्ब, और ये भी क्या है, एडवर्ब, अर्थात ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। तो हमने पढ़ा वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और अन्य दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ये तो जनरल डेफिनेशन है। अब हमने बताया कि पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर लेता है। कुछ चुनिंदा शब्द होते हैं, देखिए देखिए फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, देवर सेव्ड, वो बचा लिए गए। तो ये जो फॉर्चुनेटली वर्ड है, ये पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अर्थात
संपूर्ण सेंटेंस को मॉडिफाई जो शब्द करते हैं वो भी हमारे एडवर्ब कहलाते हैं, और उनका प्रयोग रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में ही करते हैं, तो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है ये। अगला देखिए, इवन यू शुड रीड दिस बुक। और इसमें इवन वर्ड है, ये क्या हमारा एडवर्ब है, यू क्या हमारा प्रोनाउन है, तो ये किसको इवन तुम भी अर्थात तुम के लिए, यू के लिए मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इवन हमारा एडवर्ब है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे, अब यहाँ पे इवन किसी का नाम रख दीजिए आप, इवन राजू शुड रीड दिस बुक, तो राजू क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, तो उसको ही मॉडिफाई करेगा। इवन है, ओनली है, एटलीस्ट है, ये खास तौर से 3 वर्ड ऐसे हैं जो नाउन प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करते हैं। तो हम इस बात को पहचान गए कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और अकॉर्डिंग सेंस कहना चाहिए तो नाउन और प्रोनाउन और पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। लेकिन बेसिकली हम आपको बताना चाहेंगे ये वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है, इसका यही काम है। अब ये पॉइंट नोटेड है कि तर्क के तौर पर कह सकते हैं कि नाउन को भी मॉडिफाई, हालांकि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले, क्वालिफाई करने वाले शब्द कौन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो लेकिन ये वर्ड दिए हैं तो हमने आपको इसकी जानकारी दी। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा हुई, क्योंकि जब तक हम थीम को लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, का करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस दिया, नेहा स्पीक्स फ्लुएंटली संस्कृत। तो हमने बताया था, रूल यहाँ डिस्कस करेंगे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारी परीक्षा में, तो पोजीशन पर आधारित क्वेश्चन 80% लगभग पोजीशन, स्थान, प्लेस ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कहाँ रखा जाए, उस पर सेंटेंस आते हैं। तो विशेष चर्चा तो हम, बृहद चर्चा तो जो एडवर्ब का स्पेशल चैप्टर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तब उसमें करेंगे। लेकिन आज हल्की फुल्की जो कि करेक्शन के बेस पर सेंटेंस आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट रूल डिस्कस करना चाहेंगे कि एडवर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब अगर दी है तो उसका स्थान ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब है द वर्ब व्हिच टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। वे वर्ब जो अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जब ऑब्जेक्ट या किसी वर्ब के बाद तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और ऐसी स्थिति में एडवर्ब का स्थान कहाँ होना चाहिए, मोस्टली कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। नेहा स्पीक्स, अब यहाँ से ये हट जाएगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा हमारा, नेहा स्पीक्स, क्योंकि ये कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो टी भी लिख देते हैं शॉर्ट में। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लेना चाहिए तुरंत बाद, तो संस्कृत फ्लुएंटली। तो समझ में आ गया होगा आपके। सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, नेहा फ्लुएंटली स्पीक्स संस्कृत, ये भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन करेक्ट वे जो है ऑब्जेक्ट के बाद
आप एडवर्ब को रखें, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा जब ट्रांजिटिव वर्ब दी जाए। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसी पर आधारित है, सेम से भी मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई खास महत्व नहीं है यहाँ पर। देखिए अगला सेंटेंस है, राणा प्रताप ब्रेवली फॉट। राणा प्रताप सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ब्रेवली हमारा क्या है, ये एडवर्ब है, और फॉट ये मेन वर्ब है। अब फॉट कैसी क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव? फॉट लड़ा, क्या लड़ा, कोई आवश्यकता नहीं है, तो जो क्या का उत्तर चाहने की जरूरत न रखता हो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम क्या रखते हैं, एडवर्ब का स्थान रखते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा, यहाँ से हटा देंगे इसे और कहाँ लगा देंगे, राणा प्रताप फॉट ब्रेवली। ये सेंटेंस हमारा मिस हो गया क्योंकि फॉट क्या हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, INT भी लिख दिया हमने शॉर्ट में। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ही हमें एडवर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करना चाहिए, उससे पहले नहीं लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो क्रिया से पहले लगा सकते हैं आप, ट्रांजिटिव वर्ब से पहले, लेकिन कोशिश करिए कि ऑब्जेक्ट के बाद ही उसका यूज किया जाए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है, माई फादर टेल्स नेवर ए लाई। अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर भी इसे कहते हैं। ऑलवेज है, नेवर है, ऑलरेडी है, तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मोस्टली बोले जाते हैं। सेल्डम, एवर, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ये हमारे एवर, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ऑफन, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। इनका प्रयोग मेन वर्ब से पहले किससे प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब से पहले ही इनका यूज उचित माना जाता है। अगर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों दी हों तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, अर्थात मेन वर्ब से पहले ही इसका प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। अब देखिए माई फादर टेल्स, टेल्स क्या है, मेन वर्ब है। नेवर ए लाई, तो ये नेवर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका प्लेस कहाँ होना चाहिए, इस टेल्स से पहले होना चाहिए। तो यहाँ का ये नेवर हम हटा देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, टेल से पहले नेवर लगा देंगे। माई फादर नेवर टेल्स ए लाई, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पोजीशन पर आधारित ही सेंटेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑलवेज है, नेवर है, एवर है और यूजुअली है, सेल्डम है, इन शब्दों को मेन वर्ब से पहले प्रयोग करें। अब देखिए दूसरा है सेंटेंस अगला, सी ऑलवेज इज लेट, कि वर्ब टू बी इज एम आर वाज वर्ब, वर्ब टू बी की गिनती में होता है इज एम आर वाज वर्ब। तो इनके बाद ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर का स्थान होता है। इज एम आर वाज वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज, इज के बाद ये होना चाहिए और यहाँ पे ये दिया, ये गलत है। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा सी इज ऑलवेज लेट, वह हमेशा लेट रहता है, लेट होता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर को वर्ब टू बी के बाद स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे नेवर विल फॉरगेट योर बिहेवियर। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं।
और नंबर पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। दे नेवर विल फॉरगेट। अब देखिए विल क्या है हमारा एच बी, फॉरगेट क्या है एम बी, मेन वर्ब। तो हमने बताया कि इनका स्थान या तो वर्ब टू बी के बाद हो, अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों दी हैं तो उनके बीच में होता है। तो नेवर यहाँ से हट जाएगा और किसके बाद लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे विल नेवर। सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा। दे विल नेवर फॉरगेट योर बिहेवियर, सेंटेंस करेक्ट हमारा हो जाएगा। नेवर को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ये गलत है, यहाँ विल के बाद नेवर का प्रयोग होगा जो सही हो जाएगा। दे विल नेवर फॉरगेट योर बिहेवियर, वे आपके व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद है कि हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है, योर ब्रदर फॉर्चुनेटली हैज़ पास द एग्जामिनेशन। देखिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण एडवर्ब्स हैं जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, उनका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली, पॉसिबली, एविडेंटली, सर्टेनली। तो इस तरह से जो शब्द हमारे होंगे इनका प्रयोग मोस्टली, अनलकीली ये भी शब्द हो सकते हैं, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली, एविडेंटली, सर्टेनली, ऐसे जो वर्ड हैं पूरे सेंटेंस को जो मॉडिफाई करते हैं उनका प्रयोग हमेशा सेंटेंस के प्रारंभ में किया जाना उचित माना जाता है। तो ये फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश तुम्हारे भाई ने परीक्षा पास कर ली, मतलब मेहनत तो नहीं की उसने, इसका मतलब उसका भाग्य अच्छा था, लक अच्छा था, फॉर्चुनेटली। तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इसका प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। तो सेंटेंस हम बनाएंगे फॉर्चुनेटली, कॉमा लगाएंगे, योर ब्रदर हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉर्चुनेटली योर ब्रदर हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। तो उम्मीद है कि आपके एक एक चीज़ समझ में आया होगा, प्रत्येक रूल आपके दिमाग में आना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट। वाह, फिर मिलेंगे।